अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मलाई से घी और मलाई से खोया हम किस तरह निकालते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सारा शेयर करूंगी। बहुत झटपट बनाना आपको सिखाऊंगी। झटपट तो खाली वीडियो होगी, लेकिन जब आप बनाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम थोड़ा सा लग जाता है। लेकिन अच्छी मलाई निकालने के लिए आपको जो तरीका मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि जब आप दूध को उबाल लेते हैं तो खूब अच्छा से उबालने के बाद उसको बाहर ठंडा करें। उसके बाद उसको रख दें फ्रिज में। कम से कम एक रात वो फ्रिज में पड़ा रहे या 10 से 12 घंटे पड़ा रहे। उसके बाद मलाई उसके ऊपर बहुत अच्छी आती है। जितनी भी चिकनाहट होती है उसकी दूध की, वो सब ऊपर की तरफ आ जाती है और वो मलाई मोटी सी बन जाती है। तो वो आपने सेव कर लेना है, मलाई उतारते रहना है। और वो जो स्किन मिल्क हमारा दूध बन चुका है उससे आप चाय बनाएं या पिएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह की मलाई से इस तरह के काम करें जैसे कि मैं करती रहती हूँ। और यहाँ मैंने मलाई तकरीबन 1 किलो जमा हो चुकी थी, ये मैंने डाल दिया था इसमें। और चमचा आपने मुस्तकिल चलाना है, मुस्तकिल चमचा चलाना है। और चेयर रख लें, उस पर बैठ जाएँ, बराबर में बैठ जाएँ, नीचे रख के बना लें। लेकिन आपने मुस्तकिल इसे चमचा चलाते रहना है, क्योंकि मलाई नीचे लग गई तो वो सारी स्मेल कर देगी, जल जाएगी। और आप ये देख रही हैं झाग इसके, बस तेज़ आंच पे मैंने दरमियानी आंच पे बनाया। शुरू में मैंने तेज़ आंच किया था जब तक उबाल नहीं आया था, और जब उबाल आ गया तो उसको हल्की आंच पे मैं इस तरह इसको पका रही हूँ मुस्तकिल। इसी के पास हूँ मैं, आगे पीछे नहीं हूँ, क्योंकि छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, वरना आपकी पूरी मेहनत जो मलाई जमा करने से लेके यहाँ तक पकाने की वो सब ज़ाया हो जाएगी। और जब इस तरह ये होने लगे, देखें अब घी अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, जो झाग है यही हमारा खोया है। और ये खोया भी असली घी वाला खोया है भाई, ये वो ऐसा खोया नहीं है जो आप बाज़ार से लाते हैं। बिल्कुल प्योर खोया जो आपके घर में आपके साथ, ये देखें आपके साथ मतलब ये आपके दूध से निकला हुआ खोया है। और यही आपके काम भी आएगा, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी इसकी। और यहाँ पर ये देख रहे हैं बिल्कुल खोया अब फटने लग गया है। तो आपने अभी भी इसको चमचा चलाएं, जब तक चलाना है इसमें जब तक ये दानेदार नहीं हो जाए। अब ये देखें सारा जो झाग है वो नीचे बैठ गया है, तो इसका मतलब है हमारा घी बिल्कुल तैयार है। घी ऊपर आ गया है और खोया नीचे बैठ गया। तो बस यहाँ कर दें अब आप चूल्हा बंद, और दानेदार भी ये हो चुका है। तो चूल्हा कर देंगे बंद और इसको फ़ौरन हम छान लेंगे, क्योंकि अब लाइट गोल्डन हो चुका है हमारा खोया। ये देखें सब नीचे बैठा हुआ है। तो यहाँ हमारा घी तैयार है और यहाँ पर इसको फ़ौरन छान लें, मोटी छन्नी से इसको छान लें। और ये देखें इतना एहतियात करने पे भी ये जल गया है, तो इसलिए आपने मज़ीद एहतियात रखनी है। और इतने जलने पे इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आई है, क्योंकि अब काफ़ी हमने इसमें चमचे चलाते रहें और इसको दबाते हुए इतना आपने दबाना है कि छन्नी से बाहर ना निकले खोया। और उसको कुछ देर पड़ा रहने दें, ठंडा हो जाए तो फिर आप इसे किसी जार में बंद करके रख सकते हैं। और यहाँ देखिए कम से कम ये 1 पाव खोया भी निकल आया और आधा किलो से ज़्यादा घी निकल आया। तो और क्या चाहिए हमें, घर के दूध से मलाई, मलाई से घी और घी से खोया। तो मक्खन भी निकालना मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। और यहाँ पर ये बस घी को जब ठंडा हो जाए तो तब आप इसे कांच की बोतल में, कांच के जार में निकालें। अगर डायरेक्ट आप गर्म डालेंगे कांच के बोल में तो कांच चटक जाएगा और सारा घी आपका बिखर जाएगा। तो इससे बाद बचने के लिए तो ये एहतियात ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, इस तरह की बहुत सारी घरेलू रेसिपी, घरेलू टोटके आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नई रेसिपी का, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।